जो मारते हैं जी ये दहशतगर्द मारा गया। अब आप खुद सोचें कि गांव पे बमबारी हो रही है, क्या वो बम की आंखें हैं कि वो सिर्फ दहशतगर्द को मारेगा? गांव में वहां औरतें बच्चे हैं सब। तो आपको किसी को अंदाजा नहीं है कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा है इस जंग में। ड्रोन अटैक्स होते हैं, या अपनी फौज मार रही है या अपने हवाई। तो इससे जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे, ना पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट आने लगी है, फ्रंटियर जो पख्तूनख्वा है उसकी बिल्कुल बर्बादी हो गई है, वहां सारे बिजनेसेस भाग गए हैं, बेरोजगारी की इंतहा है, लोगों को अगवा कर रहे हैं वो लोगों को, क्योंकि उनके पास काम ही और कोई नहीं है। जो तालिबान, हर कोई तालिबान बन गया है, जो बेरोजगार है, जो मुजरिम है, सारे तालिबान बन गए हैं। पैसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है बंदूक पकड़ी पहनी और वफा कर लिया कि जी हम तालिबान हैं, पैसे दो। तो ये जो सारा ब्रेकडाउन है लॉ एंड ऑर्डर का। पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, एजुकेशन बजट और नीचे कर दिया। आप शॉक हो जाएंगे कि पाकिस्तान का एजुकेशन बजट, जिस मुल्क की 50% आबादी तकरीबन 20 साल से कम है, उस मुल्क का एजुकेशन बजट सारे साउथ एशिया में सबसे कम है। उसको और कम करके फौज का बजट बढ़ा दिया। और फौज का बजट क्यों बढ़ाया? कि जी कबायली इलाके में हम जंग लड़ रहे हैं। जंग किसकी लड़ रहे हैं? हम जी अपनी जंग लड़ रहे हैं। जंग अपनी लड़ रहे हैं और हर महीने अमेरिका को देते हैं जितने पैसे दे दो, हमारा इतना खर्चा हो गया, और वो फिर कहते हैं डू मोर। तो ये एक शर्मनाक चीज है, ये जिल्लत की इंतहा है जो हो रहा है पाकिस्तान में। और ये सिर्फ आपको, हम पढ़ा करते थे कि मीर जाफर और मीर सादिक, ये है हमारे मीर जाफर और मीर सादिक, अपने मफादात के लिए, अपने जाती मफादात के लिए अपने लोगों का खून करवा रहे हैं। और स्टेट ने जो सबसे खौफनाक काम ये किया है कि डॉलरों के पीछे अपने लोगों का खून बेचा है। ये जो वॉर ऑन टेरर है, ये अगर आपको किसी को इसकी असलियत पता चल जाए जो हमने किया है, अब सबको खौफ होगा कि हमने कितना बड़ा जुल्म किया अपनी कौम के साथ। हमने अमेरिका के साइड लेके खौफ की वजह से एक लीडर ने घुटने टेक दिए और वो हमारे से काम करवाया कि आज हम उससे ज्यादा खतरे में है आज पाकिस्तान। यानी कि 9/11 में हमारा क्या कसूर था? कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं था। अलकायदा अफगानिस्तान में थी, तालिबान भी, मिलिटेंट तालिबान पाकिस्तान में नहीं थे, तो हमारा इसमें क्या लेना देना था? लेकिन इसके पीछे अनफॉर्चुनेटली एक चीज, डॉलर्स। वही हमने डॉलर्स लिए जहादी बनाने के लिए, 20 साल के बाद डॉलर्स लिए उन्हीं को मारने के लिए। ये शर्मनाक कौम, ये जिल्लत की इंतहा थी। और उस कौम को जिल्लत मिलनी थी जो आज मिल रही है कि 35,000 लोग मरवा चुके हैं हम किसी की जंग में, और झूठ बोलते हैं कि जी हमारी जंग। इतना बड़ा झूठ, नहीं जी हमारी जंग है। अब अभी सुनते हैं नहीं जी इट्स आवर वॉर। 35,000 लोग मरवा चुके हैं। इकोनॉमी को खुद गवर्नमेंट कहती है $70 अरब का नुकसान हो चुका है, टोटल एड $20 अरब की। 35 लाख लोग बेचारे बेघर हैं कबायली इलाके में। और आज हमारे मुल्क को सबसे ज्यादा खतरा है कि अगर कहीं टेररिस्ट अटैक दुनिया में हो गया, आप रियलाइज करते हैं कि सारी दुनिया ने पाकिस्तान की तरफ देखा। अगर वो फैसल शहजाद कामयाब हो जाता टाइम स्क्वायर बॉमर, तो पता नहीं आपको पता ही है नहीं, मलन ने आसिफ जरदारी को टेलीफोन करके कहा था कि 150 टारगेट्स हमने बॉम्ब करने थे पाकिस्तान में। ये एलाए हैं, हम उनके एलाए हैं, उनके लिए लोग मरवा रहे हैं। और फिर जो शर्म हमें सुनना पड़ता है, पाकिस्तान इज प्लेइंग ए डबल गेम। दोगले हैं ये लोग। कार्ल लेविन उनका जो सेनेट कमेटी का चेयरमैन था, सेनेट कमेटी की पब्लिक हियरिंग हो रही है कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट आप क्यों ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं, जब पाकिस्तान गवर्नमेंट कंप्लेन करती है और मजम्मत करती है उसकी। तो उसको पब्लिक हियरिंग के अंदर एडमिरल मरल कहता है कि हम ये ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान गवर्नमेंट की परमिशन से कर रहे हैं। तो वो आगे से क्या कहता है, कार्ल लेविन कहता है ये क्यों इतने दोगले हैं, क्यों नहीं अपने लोगों से ये सच बोलते, क्यों ये हमें बदनाम कर रहे हैं। यानी कि एक मुल्क, अब सोचे कि क्या उन्होंने हमें किधर छोड़ा है। जो कौम अपने लोगों की इज्जत नहीं करती, उस कौम की कौन इज्जत करता? ये दुबई से 1960s में जब शेख जायद पाकिस्तान आता था, तो एक डिप्टी कमिश्नर उसको रिसीव करने जाता था एयरपोर्ट पे। अब आप दुबई जाएं तो पाकिस्तानियों के लिए सेपरेट लाइन है, आंखें खोल के बता रहे होते जी आंखें चेक हो रही हैं पाकिस्तानियों की। यानी कौन कौम ये अलाउ करती है? इसलिए मैं अपने यंग लीडर से मुखातिब हूं। इसी पाकिस्तान को हमने वो पाकिस्तान बनाना है जो सारी दुनिया में हरे पासपोर्ट की इज्जत